टीम और सभी सदस्य, मीडिया के साथी और यहाँ उपस्थित भाइयों और बहनों, क्षमा करना, मैं आपके भाषा में, तेलुगु में मुझे थोड़ी तकलीफ है, मैं नहीं कर सकता, इसीलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आपके नेताओं ने, रेवंत रेड्डी जी ने, जग्गा रेड्डी ने, विक्रम भट्टी ने, सभी लोगों तेलुगु में बात किए हैं। इसका मकसद क्या है ये सभी लोग जानते हैं। तो इसीलिए आज ये जो बहुत बड़ी चुनावी भाषण हम यहां पर कर रहे हैं, ये संगारेड्डी, ये इंदिरा गांधी जी पैर रख के सारे भारत में कांग्रेस पार्टी को जीवित किया और मेदक से एमपी बन के संगारेड्डी से वो जो इससे जुड़ा है, यहां से चुन के जाके उन्होंने देश के प्रधानमंत्री बने और देश में जो उन्होंने गरीबों के लिए काम किया शायद कोई नहीं कर सका। लेकिन यहां पर एक बात है, हमेशा ये मोदी, शाह और आजकल बीआरएस के नेता लोग भी कांग्रेस के खिलाफ बात करते हैं। अरे भाई, तेलंगाना किसने बनाया? किसने बनाया याद है आपको? सोनिया गांधी ने बना के दिया। तेलंगाना जब सोनिया गांधी जी ने बना के दिया, उनको भूल रहे हो, उनकी टीका करते हो, राहुल गांधी की टीका करते हो, प्रियंका की टीका करते हो। आप लोगों को शर्म आना चाहिए। जिन्होंने तुमको एक राज्य दिया और तेलंगाना के लोगों की इच्छा जो थी वो पूर्ति किसी ने किया? सोनिया गांधी ने की। लेकिन उनको किसी ने कौन धोखा दिया? जो लोग आज हुकूमत कर रहे हैं, जो पार्टी आज हुकूमत कर रही है, यही लोगों ने सोनिया गांधी को धोखा दिया। उनके घर गए, उनके पैर छुए, उनके साथ फोटो निकाल लिए और दूसरे दिन बदल गए। लेकिन आपको याद रखना कि इस राज्य को बनाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है और सोनिया जी के बगैर ये नहीं हो सकता था। जो काम किसी ने नहीं किया पहले, वो सोनिया गांधी जी ने किया। तो भाइयों, अगर इंदिरा गांधी जी से यहाँ इलेक्ट नहीं होते तो यहाँ पर 3 बड़े बड़े कारखाने नहीं होते, BHEL, BDL, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ये तीनों फैक्ट्री जो पब्लिक सेक्टर के हैं, यहाँ नहीं आते थे। लेकिन ये देन इंदिरा गांधी जी की है और स्टेट बनाने का देना ये सोनिया गांधी जी का है। तो गांधी फैमिली ने तेलंगाना को हर तरीके से मजबूत बनाया, लोगों को नौकरी दी, तेलंगाना अलग किया और आपको आजाद करके आज ये जो काम चुनाव हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो भाइयों, मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं, कांग्रेस पार्टी हमेशा
गरीबों के बारे में सोचती है। जो कांग्रेस पार्टी बैंक का नेशनलाइजेशन किया, जो पार्टी लैंड रिफॉर्म्स लाया, जो पार्टी ये जो मजदूर थे उनको अलग कर दिया, और ऐसे बड़े बड़े काम करके आज लोगों में जो गरीबों को मदद मिल रही है वो मदद है कांग्रेस पार्टी का। इंदिरा गांधी जी ने मनरेगा, सोनिया गांधी जी ने मनरेगा प्रोग्राम दिया, मजदूरों के हाथ मजबूत किए। ये किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। और एजुकेशन में उन्होंने सब गरीबों के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देने का काम उन्होंने किया। जो जो गरीबों को फायदा होता है वो सब कुछ काम कांग्रेस ने किया। और आज यहां पर लोग बोलते हैं हम वो करेंगे, ये करे हैं, फलाना करें। अरे आपको शक्ति कौन दिए? शक्ति तो हम दिए, मजबूत हम बनाए, लेकिन आप मजे उड़ा रहे। आप जब तेलंगाना अलग हुआ था उस वक्त यहां पर कोई कर्जा नहीं था, ये सरप्लस स्टेट था, एक पैसा भी कर्जा नहीं था। लेकिन इस 9 साल में 5 लाख रुपए का कर्जा तेलंगाना के ऊपर है। हर एक के सर पे 1 करोड़, जो 1 लाख करोड़ 25 लाख आज लोगों के ऊपर भार है। ये जो कौन बना है? इन्होंने ही। अगर 5 लाख कर्जा तुम्हारे ऊपर है तेलंगाना, जो तेलंगाना के पास खूब पैसे थे, जब ये आए बीआरएस, केसीआर जी आए तो अपने को जो होना वो करते गए। उससे फायदा क्या हुआ? क्या बच्चों को फायदा हुआ? विद्यार्थियों को फायदा हुआ? महिलाओं को फायदा हुआ? किसानों को फायदा हुआ? किसको? इसीलिए कांग्रेस पार्टी आपको 6 गारंटी दे रही है। कितना? 6 गारंटी। और 6 गारंटी में आप सभी को मालूम है सबसे फायदेमंद, सबको ठीक ढंग से मिलेगा वो महालक्ष्मी 2500 रुपए हर महीना हमारे महिलाओं को मिलेगा। 500 रुपए गैस सिलेंडर मिलेगा। ये भी हमारे सरकार आने के बाद इसको जल्दी लागू करेंगे। फ्री बस, जो हम कर्नाटक में फ्री बस अब ऑलरेडी दे रहे हैं, गैस सिलेंडर का भी हमने दिया। और हम जो 5 गारंटी घोषणा किए थे वो 5 गारंटी में से 4 गारंटी तो अब जारी में है, 5वां भी अभी जल्द ही जल्द वो भी जारी में हो। अरे हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और आप जो करते हैं वो वोटों के लिए बोलते हैं, चले जाते हैं। तो कोई कहा रहा कि ये जो कर्नाटक में वायदे किए थे वो सब बोगस है, वो गारंटी लोगों के पास नहीं पहुंच रहे हैं, ऐसा मैंने सुना। और अभी रेवंत रेड्डी ने भी इस बात को दोहराया। अगर किसी को संशय है हम गारंटी फुलफिल नहीं किए तो कम से कम रेवंत रेड्डी जी तुम तुम्हारे दोस्त को बोलो, हाँ,
तुम्हारे दोस्त को बोलो एक लग्जरी बस में बिठा के, ये जग्गा रेड्डी को भी बिठाओ, इनको बिठाओ, हनुमंतराव को भी लेके जाओ, सब जितने भी लीडर्स है ना, तुम्हारे आधे और बीआरएस के आधे लोग बैठने दो और वहां जाके पूछने दो। हर देवल में महिला जा रही, आप देख रहे होंगे, फ्री में जा रहे, अपने ससुराल जा रहे, अपने बच्चों के पास जा रहे, पढ़े लिखे लोगों के पास जो कहीं जाना है वहां पहुंच रहे। अरे ये तो हमारी देन है, हम पहले से दे रहे, अनाज दे रहे, काम दे रहे, बड़े बड़े कारखाने दे रहे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? कारखानों को बेच के खा रहे। हमारे ट्रेड यूनियन के लोग क्या होंगे? है तो हाथ उठाओ, कौन है यहाँ पर लीडर? तो ट्रेड यूनियन देखो, आप लोग लड़ना है। तो ये भी झूठ, क्या मोदी साहब झूठ बोल रहे हैं? क्या पैसे लेके आप झूठ बोल रहे? मेरे समझ में नहीं आ। अरे ये कैसा होता? एक देश का प्राइम मिनिस्टर वो कैसा झूठ बोलता है? मैं इतना दे रहा हूं, मैं इतना दे रहा हूं। तो आप लेकर झूठ बोल रहे होंगे। नहीं है तो मोदी झूठ है नहीं? मोदी सबको धोखा दे रहा है या नहीं? तो इसीलिए इन धोखेबाजों को, झूठ बोलने वालों को आप भरोसा मत करो। अपने कांग्रेस पार्टी को जिताओ। जग्गा रेड्डी तो यहाँ है, वो मजबूत है, तो है ये हाँ, एक जग्गा रेड्डी से सरकार नहीं बनती, एक रेवंत रेड्डी से सरकार नहीं बनती। ये तुम सब मिलके हमारे पार्टी को लाना है, हमारे पार्टी को लाना है तो सब तुम मजबूत बनो। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारे बड़े बड़े फैक्ट्री को बचाने के लिए, हमारे आज अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इसको कम करने के लिए एक ही पार्टी ताकतवर है, वो कांग्रेस पार्टी। इसीलिए भाइयों और बहनों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप मजबूती के साथ लड़ो, हम आपके साथ हैं। राहुल गांधी हमेशा बोलते हैं, डरो मत, डरे तो हारे। तो जो डरता नहीं वो जीतेगा, जरूर जीतेगा। और हम किसी को डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ते रहेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि मजबूती के साथ लड़ो और हमारे नौजवान साथियों को, हमारे महिलाओं को, हमारे युवकों को, किसान भाइयों को, सबको मैं अपील करता हूं, आप मिलकर कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करो। और यहाँ पर जो हमारे रेवंत रेड्डी जी है, विक्रम है, हमारे जग्गा रेड्डी जी है, बहुत से हमारे दामोदर नरसिम्हा जी है, तो ये सभी मिलके कांग्रेस पार्टी को वापस ला रहे हैं। आपकी मदद की जरूरत है, आप मदद कीजिए। इतना कहते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। जय हिंद।